जय हिंद बच्चों। महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको क्लास 12 हिंदी मीडियम मैथ पहला चैप्टर संबंध तथा फलन की प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 8 हम बताने जा रहे हैं। आप सभी लोग ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि मैथ को अच्छी तरह से समझने के लिए वीडियो को अच्छी तरह से देखें, पूर्ण रूप से देखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि वो अधिक से अधिक मात्रा में मैथ का लाभ ले सकें और आवश्यकता समझ में आने पर कमेंट भी करें। चलिए शुरू करते हैं। संबंध तथा फलन क्लास 12 पहले चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 8। ध्यान से देखिए बुक में अपने। सिद्ध कीजिए कि a इक्वल टू ए कोई समुच्चय है और a इज इक्वल टू दिया हुआ है और ये दिया हुआ है 1 2 3 4 5। सिद्ध कीजिए कि a इक्वल टू 1 2 3 4 5 में r रिलेशन दिया हुआ है, r संबंध दिया हुआ है। में r a b यानी a और b के बीच रिलेशन दिया हुआ है और ये दिया हुआ है सच दैट मॉड b माइनस a मॉड a माइनस b सम है। रिलेशन दिया हुआ है। इस रिलेशन को आप अच्छी तरह से समझ लें कि कोई समुच्चय a है और समुच्चय a की वैल्यू 1 2 3 4 5 दिया हुआ है और इसके बीच रिलेशन है और ये रिलेशन आपको दिया हुआ है ए बी यानी a और b के बीच रिलेशन। और कैसा रिलेशन है कि मॉड a माइनस b सम संख्या है। आपको पता है कि मॉड का मतलब होता है जो संख्या, मॉड को हिंदी में मापांक कहते हैं और मापांक का मतलब जो संख्या आती है उसके वर्ग का वर्गमूल। तो यहाँ पर मॉड से हमारा तात्पर्य होगा कि जो भी नंबर लेंगे हम यहाँ पॉजिटिव नंबर लेंगे, हम किसी निगेटिव नंबर को नहीं लेंगे। और फिर देखिए दिया हुआ है द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है। हमें बताना है कि R जो है एक तुल्यता संबंध है और प्रमाणित कीजिए कि फिर इसमें आगे दिया हुआ है 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। इस समुच्चय के जितने भी अवयव हैं सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और समुच्चय फिर एक दूसरा समुच्चय आपको दिया हुआ है 2 4 और ये भी एक दूसरे से संबंधित है। परंतु इस समुच्चय का कोई भी अवयव इस समुच्चय से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन को पहले आप अच्छी तरह से समझ लें। अगर क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा तो फिर इसको सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। देखिए दिया हुआ है कि कोई समुच्चय a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 है और इसके बीच रिलेशन है ए बी, a और b के बीच रिलेशन है सच दैट a माइनस b सम संख्या है। यह एक संबंध तुल्यता संबंध है। तो सबसे पहले हम ये दिखा दें कि यह एक तुल्यता संबंध है। तो आपको पता है कि संबंध तुल्यता तब होता है जब संबंध स्वतुल्य, सममित और संक्रामक होता है। फिर आपसे कह रहा है, इसके बाद आगे कह रहा है कि 1 3 5 के अवयव एक दूसरे से संबंधित है। मतलब इनमें से किन्हीं दो अवयव को लेकर के उनका मान निकालेंगे तो वह मान सम संख्या आएगी और इनको भी लेकर के परस्पर अगर इनका हम मान लेंगे तो वह भी सम संख्या आएगी। लेकिन अगर इन दोनों को हम लेकर के सॉल्व करते हैं तो सम संख्या नहीं आएगी। यही हम लोगों को सिद्ध करना है। तो चले
सबसे पहले हम लोग सिद्ध करेंगे कि ये R इज इक्वल टू ए बी सच दैट मॉड ए माइनस बी सम है, यह एक तुल्यता संबंध है। तो तुल्यता संबंध के लिए सबसे पहले आपको स्वतुल्य संबंध दिखाना होगा। स्वतुल्य संबंध में हम दो संख्याओं को सेम लेते हैं। तो अब देखिए, दो संख्याओं को हम सेम लेंगे, यानी अगर हम a इजकल टू सपोज कीजिए 2 मानते हैं और b इजकल टू भी 2 ही मानते हैं, तो फिर क्या होगा? आप देखें कि अगर यहाँ से हम मॉड a माइनस बी निकालें, तो मॉड a माइनस बी का मतलब यहाँ पर दोनों नंबर सेम रहेंगे, तो a के जगह पर भी 2 और b के जगह पर भी 2, और ये हो जाएगा 0। 0 का मान 0 ही होगा। तो 0 को हम सम भी मानते हैं, 0 को विषम भी मानते हैं, तो हम कह सकते हैं कि यह एक सम संख्या है। तो इसी तरह से मान लीजिए अगर 1 1 हम लिए होते, 2 2 लिए होते, 3 3 लिए होते, 4 4 लिए होते, 5 5 लिए होते, तो संबंध स्वतुल्य हो जाता। तो अब हम यहाँ लिख देंगे कि संबंध स्वतुल्य है, संबंध स्वतुल्य है। अब इसके बाद सेकंड में हम आ जाएंगे, और सेकंड में देखिए सममित संबंध को हम दिखाएंगे। सममित संबंध, देखिए सममित संबंध को हम दिखा रहे हैं। तो सममित संबंध में क्या होता है कि सपोज कीजिए दो संख्याएं 1 और 3 हम ले रहे हैं, तो अगर 1 और 3 को लेकर के हम सॉल्व करें, तो जो संबंध 1 का 3 से होगा वही संबंध 3 का 1 से भी होना चाहिए। तो अब अगर यहाँ पर हम a इजकल टू, देखिए ये जो नंबर है a इजकल टू 1 ले लिए और b इजकल टू 3 ले लिए, तो फिर मॉड a माइनस b अगर हम निकालें तो 1 माइनस 3 हो जाएगा, और 1 माइनस 3 माइनस 2 हो जाएगा, और अगर हम माइनस 2 का मान लेंगे तो 2 हो जाएगा, जो कि एक सम संख्या है। लिख देंगे जो एक सम संख्या है। और इसके बाद अगर इसका अपोजिट लेते हैं, सममित में यही संबंध होता है कि जो संबंध पहले का दूसरे से है वही संबंध दूसरे का पहले से भी होना चाहिए। तो अगर इसका हम अपोजिट कर ले, b इजकल टू 3 और a इजकल टू 1 कर दें, और यहाँ पर अगर हम मॉड a माइनस बी की वैल्यू निकालें, तो मॉड 3 माइनस 1 यानी मॉड 2, और 2 का मान हो जाएगा 2, जो एक सम संख्या है, जो एक सम संख्या है। तो अब हम देख रहे हैं कि जो संबंध a का b से है वही संबंध b का a से भी आ रहा है। तो अतः तो जब a का b से संबंध लेने पर सम संख्या प्राप्त हो रही है, तो उसी तरह से b का a से भी संबंध लेने पर सम संख्या प्राप्त हो रही है। यहाँ लिख देंगे कि अतः संबंध सममित है। तो आप देख रहे हैं संबंध स्वतुल्य हो गया, संबंध सममित हो गया। अब तीसरा संबंध अगर हम संक्रामक के लिए यहाँ देखें, तो तीसरा संबंध संक्रामक संबंध होगा। थर्ड नंबर हम करके लिखते हैं संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध के लिए, तो संक्रामक संबंध के लिए देखिए, संक्रामक संबंध में आपको पता है कि यहाँ 3 संख्याएं ली जाती हैं, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। तो जो रिलेशन पहले का दूसरे से है वही रिलेशन दूसरे का तीसरे से होना चाहिए, और फिर वही रिलेशन पहले का तीसरे से होना चाहिए। अगर ये कंडीशन आ जाएगी तो संबंध संक्रामक हो जाएगा। अब मान लीजिए हम 3 संख्याएं लेते हैं, 3 संख्याओं में एक संख्या 1 लेते हैं, एक 3 लेते हैं और एक 5 लेते हैं। अच्छा, अब अगर इनमें से a इजकल टू 1 और b इजकल टू 3 लें, तो यहाँ से मॉड a माइनस बी की वैल्यू अगर हम निकालेंगे,
तो मॉड 1 माइनस 3 हो जाएगा, और 1 माइनस 3 का मॉड करेंगे तो मॉड -2, और -2 का मॉड हो जाएगा 2। एक सम संख्या है, ये सबको पता है कि 2 जो है एक सम संख्या होती है। फिर इसी तरह से आगे हम बढ़े तो देखिए 3 संख्याएं, तो पहले हम 1 3 लिए, इसके बाद हम 3 5 लेते हैं, a = 3 b = 5 लें, और मॉड a माइनस b अगर हम निकालें तो मॉड 3 माइनस 5, और 3 माइनस 5 का मॉड यानी मॉड -2, और -2 का मॉड हम लेंगे तो 2 हो जाएगा। और यह एक सम संख्या, यह एक सम संख्या है, ध्यान दीजिएगा। तो आप देख रहे हैं कि जो संबंध पहले का दूसरे से है, यानी जो संबंध 1 का 3 से है वही संबंध 3 का 5 से है, और फिर अगर 1 का 5 से हम देखें, यानी a = हम 1 और b = 5 ले लें, तो फिर मॉड a माइनस b की वैल्यू अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा, ये देखें मॉड 1 माइनस 5, और मॉड 1 माइनस 5 का मतलब हो जाएगा मॉड -4, और -4 का मॉड ले लेंगे तो ये 4 हो जाएगा। और आपको पता है कि यह एक सम संख्या है, लिख देंगे जो एक सम संख्या है। तो आपने देखा कि जब 1 और 3 ले रहे हैं तो सम संख्या, तो a और b का मान सम संख्या मिल रही है। अगर 3 और 5 ले रहे हैं तो 3 और 5 का मॉड सम संख्या मिल रही है। अगर 1 और 5 हम लेकर के सॉल्व कर रहे हैं तो भी हमको एक सम संख्या प्राप्त हो रही है, अतः संबंध संक्रामक है। तो आपने देखा पहली स्थिति में कि संबंध स्वतुल्य था, संबंध सममित था, संबंध संक्रामक था, अतः संबंध तुल्यता संबंध है। आपसे पहले पार्ट में यही कहा जा रहा था कि R = AB सच दैट मॉड A माइनस B सम संख्या है, एक तुल्यता संबंध है, आपको सिद्ध करना है। तो आपने देखा R स्वतुल्य भी हो गया, सममित भी हो गया, संक्रामक भी हो गया, अतः यह संबंध एक तुल्यता संबंध है, ये कन्फर्म हो गया। फिर आपसे ये कहा जा रहा था कि 1 3 5 एक दूसरे से संबंधित है। इसका मतलब कि 1 3 5 के अवयव को अगर हम परस्पर लें, अगर परस्पर लें इसका मतलब क्या, परस्पर लेने का मतलब 1 3 ले 3 5 ले, तो जरा यहाँ समझने वाली चीज है कि अगर 1 3 हम लेंगे तो 1 3 को ले करके यहाँ दिखाया गया है, 1 3 का मान जो है सम संख्या मिल रही है। अगर हम 3 5 लें तो 3 5 को लेकर के यहाँ सॉल्व किया गया है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मॉड सम संख्या है। अगर 1 3 को लेकर के हम सॉल्व कर रहे हैं तो इसका भी मॉड एक सम संख्या मिल रही है। तो आप देख रहे हैं कि इस समुच्चय के जितने अवयव हैं ये अवयव परस्पर एक दूसरे से संबंधित हैं। तो प्रश्न में आपसे यही कहा जा रहा था कि दिखा दीजिए या प्रमाणित कीजिए कि 1 3 5 एक दूसरे से संबंधित हैं। तो 1 3 5 तो एक दूसरे से संबंधित हो गए हैं, क्योंकि इनमें से किसी भी दो संख्या को लेकर के जब हम उसका अंतर निकाल रहे हैं तो वह एक सम संख्या आ रही है। अब अगर हम 2 4 पर आवे तो देखिए 2 और 4 लेकर के देखें, ध्यान दीजिएगा आप, अगर 2 और 4 लेकर के देखें तो 2 और 4, अगर a = 2 b = 4 करें तो a माइनस b का मतलब मॉड 2 माइनस 4, तो मॉड 2 माइनस 4 का मतलब मॉड -2 हो जाएगा, और मॉड -2 का मॉड ले लेंगे तो 2 हो जाएगा, वह एक सम संख्या होगी। तो प्रश्न में आपसे ये कहा जा रहा था कि 1 3 5 परस्पर संबंधित हैं, मतलब 1 3 5 में से किसी भी दो संख्या को लेकर के हम सॉल्व करेंगे तो यह सम संख्या मिलेगी। 2 4 को भी लेकर के हम सॉल्व करेंगे तो यह एक सम संख्या मिलेगी। लेकिन 1 3 5 और 2 4 से संबंधित नहीं है, मतलब अगर पहले में से हम किसी संख्या को लें और दूसरे में से किसी संख्या को लें और लेकर के सॉल्व करें तो ये संबंधित नहीं है। देख लीजिए,
सपोज कीजिए हम इसका पहला अवयव इसका पहला अवयव ले रहे हैं, तो पहले वाले अवयव को हम a लिख लेते हैं, a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 2 हम ले लेते हैं। तो फिर देखिए क्या मिल रहा है, मॉड a माइनस बी हम कर लें तो ये हो जाएगा मॉड 1 माइनस 2 और 1 माइनस 2 यानी हो जाएगा मॉड माइनस 1 और मॉड माइनस 1 का मॉड लेंगे तो 1। ये सम संख्या नहीं मिल रही है, विषम संख्या मिल रही है। और इसके बाद अगर हम मान लीजिए कि 1 2 को लिए थे, अगर सपोज कीजिए 3 2 को ले लेते हैं, a इक्वल टू 3 और b इक्वल टू 2 ले लेते हैं और ले करके हम सॉल्व करते हैं, मॉड a माइनस बी की वैल्यू निकालते हैं तो मॉड 3 माइनस 2 यानी ये हो जाएगा 1 और 1 का मॉड 1 हो गया। तो यहाँ भी देख रहे हैं कि सम संख्या मिल रही है। अगर विषम संख्या मिलती तो हम कह देते कि संबंध है, संबंधित है एक दूसरे से, लेकिन यहाँ पर विषम संख्या मिल रही है और विषम संख्या मिल रही तो एक दूसरे से संबंधित नहीं है। अच्छा सपोज कीजिए हम 5 और 4 ले लेते हैं, a इक्वल टू 5 और b इक्वल टू 4 ले लेते हैं, तो मॉड a माइनस बी की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो मॉड 5 माइनस 4 यानी ये हो जाएगा मॉड 1 और 1 का मॉड हम लेंगे तो 1 हो जाएगा, जो कि एक विषम संख्या है। तो प्रश्न में आपसे यही कहा जा रहा था कि 1 3 5 एक दूसरे से संबंधित है, तो 1 3 5 में से किसी भी दो संख्या को लेकर के हम सॉल्व कर रहे हैं तो मॉड a माइनस बी की वैल्यू एक सम संख्या मिल रही है। इसके भी और जो दूसरा जो समुच्चय इसके भी अवयव परस्पर संबंधित है, क्योंकि 2 और 4 को लेकर के हम सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ भी सम संख्या मिल रही है। लेकिन अगर दोनों अलग अलग समुच्चयों को लेकर के हम सॉल्व कर रहे हैं, एक अवयव पहले का ले रहे हैं, दूसरा अवयव दूसरे समुच्चय का लेकर के जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो हम लोगों को सम संख्या नहीं मिल रही है बल्कि विषम संख्या मिल रही है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से संबंधित नहीं है। तो प्रश्न में आपसे यही कहा जा रहा था कि यदि a इक्वल टू 1 3 4 5 1 2 3 4 5 4 और r इक्वल टू ए बी सच दैट मॉड a माइनस बी सम है, तो ये हम लोग सॉल्व कर चुके हैं कि ये संबंध स्वतुल्य था, सममित था, संक्रामक था, इसलिए संबंध स्वतुल्य, इसलिए संबंध तुल्यता संबंध था। और फिर इसको हम परस्पर एक दूसरे को लेकर के सॉल्व किए तो यहाँ पर इन a और b का मॉड सम आ रहा था, इसका मतलब इसके अवयव परस्पर एक दूसरे से संबंधित है। इसको भी लेकर के हम सॉल्व कर रहे थे तो इसके भी अवयव परस्पर एक दूसरे से संबंधित थे क्योंकि इसका मॉड सम संख्या आ रही थी। लेकिन जब इन दोनों को लेकर के हम सॉल्व कर रहे थे तो दोनों को लेकर के सॉल्व करने पर जो संख्या प्राप्त हो रही वो सम संख्या नहीं प्राप्त हो रही है बल्कि विषम संख्या प्राप्त हो रही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 यही आपको सिद्ध करना था, ये प्रूफ हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। इसको इरेज कर दे बेटा, समझ में आ गया आप सभी लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर क्वेश्चन नंबर हम 9 पे बढ़ते हैं। और फिर हम आपको बता दें कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और आपसे परिचित जितने स्टूडेंट हैं उनसे भी सब्सक्राइब करा दें। और फिर वीडियो को अधिक से अधिक स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैथ के वो अच्छे जानकार हो सके। और लाइक भी करें, अधिक से अधिक मात्रा में आप सभी लोग शेयर भी करें और फिर कमेंट भी करें आवश्यकता समझ में आने पर, और बेल आइकन को भी प्रेस करें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय A, यहाँ पर कोई समुच्चय A दिया हुआ है और समुच्चय A में दिया हुआ है x इज एलिमेंट ऑफ z। z से होता है इंटीजर होता है, पूर्णांक होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। और आपको ये भी मालूम है कि इंटीजर पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों होता है। तो x के जगह पे कोई भी इंटीजर हो सकता है, x के जगह पे पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और जीरो इंटीजर, तीनों इंटीजर में से कोई भी इंटीजर हो सकता है, ये दिमाग में आप रखे रहिएगा। सच दैट 0 इज लेस देन आर इक्वल टू x इज लेस देन आर इक्वल टू 12, ये आपको दिया हुआ है। कहने का मतलब हमारा ये है, क्वेश्चन आगे बाद में पढ़ेंगे, दिया हुआ है कि A में
जितने भी अवयव हैं वो इंटीजर हैं, और इंटीजर है तो क्या है, यक्स का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा, 12 से छोटा या 12 के इक्वल है। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर a इक्वल टू हम रखते हैं 0 हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्वेश्चन में कहने का मतलब यही था कि ए के अंदर जितने भी अवयव होंगे सभी अवयव पूर्णांक होंगे, सभी अवयव इंटीजर होंगे, और इनकी वैल्यू 0 से बड़ी या 0 के बराबर, 12 से छोटी या 12 के बराबर होगी। यानी कुल मिलाकर के कहने का मतलब यह है कि समुच्चय ए में जितने भी अवयव होंगे वो 0 और 12 के बीच में होंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। में दिए गए निम्नलिखित संबंध आर में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है। इसमें 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 के 2 पार्ट है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट को भी आपको दिखाना है कि तुल्यता संबंध है, और सेकंड पार्ट को भी आपको दिखाना है कि तुल्यता संबंध है। और आपको पता है कि तुल्यता संबंध दिखाने के लिए, तुल्यता संबंध दिखाने के लिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि संबंध जब स्वतुल्य होता है, सममित होता है, संक्रामक होता है, तो तुल्यता संबंध होता है। जिसका जो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट हम दे सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में रिलेशन दिया हुआ है आपको ए बी सच दैट ए और बी के बीच रिलेशन है, और ये रिलेशन दिया हुआ है मॉड ए माइनस बी। ए और बी का जो मॉड है यह 4 का एक गुणज है, 4 का एक गुणज है। तो देखिए गुणज की 2 स्थितियां आती हैं। अगर कोई संख्या 4 से डिवाइड हो जाए, अगर कोई संख्या 4 से डिवाइड हो जाती है, तो भी हम कह सकते हैं कि वह 4 का एक गुणज है, 4 का एक गुणज है। तो हम लोगों को सिद्ध करना है कि ये जो संबंध है यह संबंध स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक है। अगर ये तीनों स्थितियां आएंगी तो संबंध जो है तुल्यता संबंध हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम स्वतुल्य संबंध के लिए देखेंगे। स्वतुल्य संबंध के लिए, स्वतुल्य संबंध के लिए, तो स्वतुल्य संबंध में चलिए, अगर स्वतुल्य में होता है कि दोनों संख्याएं सेम ली जाती है। सपोज कीजिए a इक्वल टू हम 1 ले लिए और b इक्वल टू भी 1 ले लिए। दोनों संख्याएं स्वतुल्य संबंध में दोनों संख्याएं सेम ली जाती है। तो अगर हम मॉड a माइनस बी की वैल्यू निकालें तो मॉड a माइनस बी का मतलब 1 माइनस 1, और 1 माइनस 1 की वैल्यू 0 होती है, और 0 का मान 0 होता है। और 0 एक ऐसी संख्या है जो किसी भी संख्या से डिवाइड हो जाएगी, तो हम लिख देंगे जो 4 का गुणज है, जो 4 का यानी 4 का गुणज है। तो अगर गुणज है तो संबंध स्वतुल्य हो गया। यहाँ लिख दिया जाएगा अतः संबंध स्वतुल्य है, संबंध स्वतुल्य है। अब इसके बाद दूसरे संबंध को हम देखेंगे, और दूसरा जो संबंध है वो है सममित संबंध। तो अगर हम सममित संबंध के लिए देखें तो सममित संबंध में हम 2 संख्याएं लेंगे। तो जो संबंध पहले का दूसरे से है वही संबंध दूसरे का पहले से भी होना चाहिए। अगर a इक्वल टू सपोज कीजिए हम 1 ले लेते हैं और b इक्वल टू 5 ले लेते हैं, तो अगर हम यहाँ से मॉड a माइनस बी की वैल्यू निकालते हैं, और मॉड a माइनस बी यानी 1 माइनस 5, 1 माइनस 5 यानी हो जाएगा -4, और -4 का मान हो जाएगा 4। तो 4 जो है 4 से विभाजित हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो लिख देंगे जो 4 का गुणज है, जो 4 का गुणज है।
तो अब हमने देखा कि अगर a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 5 लिए हैं तो जो संबंध है वो 4 का गुणज, अगर इसका अपोजिट कर दें, जो संबंध a का b से है वही संबंध b का a से भी होना चाहिए। तो अगर a इक्वल टू 5 और b इक्वल टू अगर हम 1 कर दें तो मॉड a माइनस b और मॉड a माइनस b यानी हो जाएगा 5 माइनस 1 और 5 माइनस 1 का मॉड लेंगे तो ये भी मॉड 4 की वैल्यू 4 हो जाएगी, जो तो 4 जो है 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख देंगे जो 4 का गुणज है या 4 का गुणज है, जो 4 का गुणज है। तो अब संबंध यहां लिख दिया जाएगा, अतः संबंध सम्मित है। आप देख रहे हैं कि पहली संख्या का जो संबंध दूसरी संख्या से संबंध है वही संबंध दूसरी संख्या का पहली संख्या से है, अतः संबंध सम्मित है। तो दो चीज तो हम लोग देख लिए कि संबंध स्वतुल्य भी है, संबंध सम्मित भी है। अब हम जरा संक्रामक संबंध के लिए देखें तो हम यहाँ पर आगे आते हैं और यहाँ पर हम दिखाएंगे संक्रामक संबंध के लिए। तो देखें संक्रामक संबंध के लिए, संक्रामक संबंध के लिए ध्यानपूर्वक देखें। तो संक्रामक संबंध को जब भी दिखाना होता है हम यहाँ 3 संख्याएं लेते हैं और 3 संख्याएं हम ले रहे हैं। देखिए a इक्वल टू 1 ले लेते हैं, b ये देखिए 3 संख्याएं हम लेते हैं, एक संख्या 1 ले रहे हैं, दूसरा 5 ले रहे हैं और तीसरी संख्या जो है हम 9 ले रहे हैं। 3 संख्याएं हम ले रहे हैं, 3 नंबर्स ले रहे हैं। तो अब अगर हम a और 2 संख्याओं को ले रहे हैं, 1 और 5 को ले रहे हैं, क्योंकि संक्रामक संबंध आपको दिखाना है, तो a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 5 अगर हम ले लेते हैं और फिर यहाँ से मॉड a माइनस b की वैल्यू निकालेंगे तो मॉड 1 माइनस 5 यानी मॉड माइनस 4 हो जाएगा और मॉड माइनस 4 हो जाएगा। और यह 4 देख रहे हैं कि यह जो है 4 से विभाजित हो जाएगा, ये संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी, 4 से तो विभाजित हो ही जाएगा। अब हम दूसरी संख्या पहली दूसरी ले लिए, अब हम दूसरी और तीसरी संख्या लें, a इक्वल टू 5 और b इक्वल टू 9 हम ले लेते हैं। तो फिर देखिए मॉड a माइनस b यानी ये हो जाएगा 5 माइनस 9 और 5 माइनस 9 यानी माइनस मॉड 4 और ये मॉड माइनस 4 का जो मॉड होगा वो 4 होगा। तो यह भी आप देख रहे हैं कि 4 से विभाज्य है, इसका मतलब 4 का एक गुणज है। तो पहले और दूसरे का संबंध, फिर दूसरे और तीसरे का संबंध आपने देखा कि पहले और दूसरे को ले रहे हैं तो जो संख्या प्राप्त हो रही है वो 4 की गुणज है। फिर दूसरी और तीसरी संख्या लेकर के हम सॉल्व कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि जो संख्या प्राप्त हो रही है वो भी 4 का गुणज है। अब पहली और तीसरी संख्या लेकर के देखेंगे, अगर a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 9 ले लें तो ये हो जाएगा मॉड a माइनस b यानी ये हो जाएगा 1 माइनस 9 और 1 माइनस 9 यानी हो जाएगा माइनस 8 और माइनस 8 का 8 जो है माइनस 8 का जो मान हो जाएगा वो 8 हो जाएगा और आपको पता है कि ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो इस प्रकार हम देखें, पहले हमने देखा कि संबंध स्वतुल्य था, संबंध सम्मित था और अभी हमने देखा, यहाँ लिख देंगे कि अतः संबंध संक्रामक है। तो फिर लास्ट में लिखा जाएगा कि अतः दिया गया संबंध स्वतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है, अतः यह एक तुल्यता संबंध है। हमें उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक स्टूडेंट तक शेयर करते रहे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक कमेंट भी देने की कोशिश करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। और इसी तरह से सेकंड की स्थिति, सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट को हम थोड़ा सा हिंट दे देते हैं और इसी बेस पर सेकंड पार्ट हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग कर लेंगे। फिलहाल देखिए हम आपको बताते हैं, ये सेकंड में दिया हुआ है r इज इक्वल टू
दिया हुआ है ए बी सच दैट ए इजकल टू बी, ए इजकल टू बी, ए और बी आपस में बराबर है। इसको भी आपको दिखाना है कि यह संबंध स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है। तो अब स्वतुल्य में क्या होता है, दो संख्याएं एक साथ बराबर ली जाती हैं, समान संख्याएं ली जाती हैं। तो अब हम देखते हैं स्वतुल्य संबंध के लिए। तो स्वतुल्य संबंध के लिए अगर देखेंगे तो दोनों संख्याएं सेम ली जाएंगे। अब मान लीजिए a इजकल टू हम 2 लेते हैं और b इजकल टू भी 2 लेते हैं, और यहाँ पर a इजकल टू है b, तो a के जगह पे 2 इजकल टू 2 इजकल टू 2। तो अगर हम 2 नहीं लेते, 1 लेते, 2 लेते, 3 लेते, 0 से लेकर के 12 के बीच में हम कोई भी इंटीजर लेते, तो a और b दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं, क्योंकि रिलेशन दिया हुआ है a इजकल टू b। तो जब दोनों संख्याएं बराबर हो जाएंगे तो संबंध स्वतुल्य हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम सममित संबंध के लिए देखें तो सममित संबंध में क्या होता है, इसको आप देखिए। तो सममित संबंध में जो संबंध पहले का दूसरे से है वही संबंध दूसरे का पहले से होना चाहिए। सपोज कीजिए a इजकल टू हम 2 ले लेते हैं और b इजकल टू सपोज कीजिए 4 ले लेते हैं, सपोज कीजिए। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि a और b आपस में बराबर हैं, a और b आपस में बराबर हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अगर a और b आपस में बराबर हैं तो 2 4 के बराबर हो जाएगा, और अगर 2 4 के बराबर है तो इसका अपोजिट अगर हम देखें, इसका अगर अपोजिट देख लिया जाए, यानी a इजकल टू 4 और b इजकल टू अगर हम 2 लेकर के सॉल्व करें और फिर यहाँ से देखा जाए a इजकल टू b, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 इजकल टू 2 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया गया है कि a b के बराबर है, तो अगर a b के बराबर है इसका मतलब 2 4 के बराबर हो जाएगा, और अगर 2 4 के बराबर होगा तो 4 2 के भी बराबर हो जाएगा, तो संबंध सम्मित हो जाएगा। अब इसके बाद तीसरा संबंध अगर हम देखना चाहें तो तीसरा संबंध जो होगा यह संक्रामक के लिए होगा, संक्रामक संबंध के लिए। तो संक्रामक संबंध के लिए यहाँ पर 3 संख्याएं ली जाती हैं। तो अगर मान लीजिए a इजकल टू हम 1 ले लिए, b इजकल टू 2 ले लिए और c इजकल टू 3 ले लिए, तो 3 संख्याएं हैं। तो पहली बार में, या अगर इनको हम इकट्ठे एक ही जगह लेते हैं, हम 3 संख्याएं ले लेते हैं और वो 3 संख्याएं ले लेते हैं 1 3 5। सपोज कीजिए हम कुछ भी कोई भी संख्या ले सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं कि जो संख्या हम ले रहे हैं आप वही संख्या लेंगे, आप कोई भी संख्या लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर a इजकल टू 1 और b इजकल टू हम 3 लेते हैं और a इजकल टू b है, तो a इजकल टू b है तो 1 इजकल टू 3 हो जाएगा। अब इसके बाद दूसरी और तीसरी संख्या अगर हम ले लें तो a इजकल टू 3 और b इजकल टू 5 ले लें, तो फिर a इजकल टू b है तो 3 इजकल टू 5 हो जाएगा। तो अब देखिए, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर a b के इक्वल है तो 1 3 के इक्वल हो जाएगा, और अगर 1 3 के इक्वल है तो 3 5 के इक्वल हो जाएगा। और फिर अगर a इजकल टू 1 और b इजकल टू हम 5 ले लें, तो फिर a इजकल टू b अगर हम करेंगे तो 1 इजकल टू 5 हो जाएगा। तो क्वेश्चन के अनुसार, क्वेश्चन में दिया हुआ था कि a b के बराबर है, अगर a b के बराबर है इसका मतलब ये हुआ कि 1 का संबंध 3 से है, तो जो संबंध 1 का 3 से है वही संबंध 3 का 5 से है, और फिर वही संबंध 1 का 5 से है। तो आप देख रहे हैं कि संबंध संक्रामक है। और फिर आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर संबंध स्वतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है, तो यह एक तुल्यता संबंध होगा। अतः सिद्ध होता है कि दिया गया संबंध एक तुल्यता संबंध है।
इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है समाप्त होता है। हमें उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 9 भी आप सभी लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक स्टूडेंट तक शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें और आवश्यकता समझ में आने पर कमेंट भी करें। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 10 से हम नेक्स्ट वीडियो को देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।